गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं क्लास 9th का जो है 2.4 का लास्ट सवाल पांचवें का जो है तीसरा और चौथा सवाल लेके आया हूं। इसमें क्या है दोस्तों, गुणनखंड कीजिए। क्या दिया है, इतना दो समीकरण दिया है, इसका गुणनखंड कीजिए ऐसा दिया हुआ है। तो हमने दो सवाल आपको बता दिया था, अब ये दो सवाल बाकी है। एक क्या दिया है, एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, ये सवाल दिया हुआ है। अगर हम कॉमन भी करते हैं, पहले सवाल लगाने का ट्रिक बता दे रहा हूं, इसको कॉमन भी करते हैं तो कॉमन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 13x है, यहाँ पे 32x है और 20x है, बराबर। तो हम चलते हैं दोस्तों यहाँ पे, कहाँ पे कि 20 दिया हुआ है, जो हमारा ये 20 दिया हुआ है ना। तो आपको मैंने बताया था कि 20 का हम फैक्टर कर लेते हैं, 1 गुणे 4 गुणे 5 हो जाएगा, बराबर। पहले जो है x का मान, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे क्या होगा, x बराबर हम माइनस रखेंगे। क्या रखेंगे, x बराबर माइनस, अर्थात x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, बराबर। तो हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर -1 हो गया, ठीक है। अब x बराबर -1 हो गया। अब समीकरण में ये जो समीकरण दिया है, x क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस कितना दिया है 20, कितना दिया हुआ है 20 में x बराबर -1 रखने पर, -1 रखने पर, ठीक है। अब इतना हो गया। अब इतना करने के बाद हम क्या करते हैं, देखते हैं कि 0 होता है कि नहीं। -1 का क्यूब प्लस 13 -1 का होल स्क्वायर प्लस 32 -1 प्लस कितना हो गया 20 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे बराबर बराबर -1 हो जाएगा, यहाँ पे 3 बार गुणा है तो प्लस, यहाँ कितना 2 बार गुणा है तो प्लस हो जाएगा, 13 गुणे 1 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 32, यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस प्लस गुणा होगा तो माइनस कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, प्लस कितना हो गया 20 हो गया। अब इसको जोड़ लेते हैं, -1 प्लस कितना हो गया 13 माइनस 32 प्लस कितना हो गया 20। अब इसको जोड़ लेते हैं तो कितना हो गया 33 माइनस 33 बराबर कितना हो गया 0। अर्थात क्या हो गया कि हमारा x प्लस 1 ये क्या है, बहुपद का गुणनखंड है, गुणनखंड है, बराबर। अब यहाँ पे जब जिससे 0 होगा उससे हम क्या करते हैं, इस समीकरण में हम भाग कर देते हैं, ठीक है। अब हमारा कितना दिया हुआ है, x क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस कितना हो गया 20। अब इसमें हम कितने का भाग कर देते हैं, कितने का, x प्लस 1 का, x प्लस 1 का भाग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ x क्यूब है तो यहाँ क्या लिखेंगे, x² का गुणा कर देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा x क्यूब प्लस x², फिर यहाँ घटा देंगे माइनस माइनस से कट गया, कितना हो गया 12x² हो गया, 12x² प्लस कितना हो गया 32x है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ 32x लिख लिए, ठीक है। अब यहाँ पे गुणा करने के लिए हम कितना 12x का गुणा करेंगे प्लस कितना हो जाएगा 12x, ठीक है। अब हम 12x² लिख लिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस 12x हो गया। अब घटा देते हैं, माइनस माइनस कट गया, ये कितना हो जाएगा 20x प्लस कितना हो जाएगा 20, हम प्लस 20 लेके जाते हैं, बराबर। 20x प्लस 20, इसमें गुणा कर लेंगे 20 का तो हमारा कितना हो जाएगा, माइनस कर लेंगे, माइनस कट गया, कितना हो गया 0। हमारा गुणनखंड कितना हो गया, इतना आ गया भाग देने पर। अब हमारा कैसे हम इसको हल करेंगे, एक तो हमारा ये जो जिससे 0 हुआ वो लिख लेंगे x प्लस 1, फिर क्या करेंगे x² प्लस 12x प्लस क्या करेंगे 20। अब हमारा ये तो एक हो गया। अब हम जो है इसका है ना गुणनखंड कर लेते हैं, x प्लस 1 ये हो गया। अब इसका गुणनखंड करेंगे तो 10 दूना 20 होता है दोस्तों, हमने बताया है। 20 में 10 गुणे 2 करेंगे, 10 प्लस 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ कितना हो जाएगा x² प्लस 10x हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा दोस्तों, 2x प्लस कितना हो जाएगा 20, बराबर। अब हम जोड़ी बना लेते हैं इसका और इसका और कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम चलते हैं, बराबर x प्लस 1 लिख लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम x कॉमन ले लेंगे दोस्तों, यहाँ बड़ा कोष्टक लगा दो, यहाँ x प्लस 10, यहाँ x प्लस 10 हो जाएगा। यहाँ पे कितना कॉमन ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं तो x प्लस 10 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमारा गुणनखंड कितना हो जाएगा x प्लस 1 बराबर, फिर दूसरा कोष्टक में ये कॉमन वाला लिख लेंगे x प्लस 10 बराबर, फिर दूसरा कितना हो जाएगा x प्लस 2। ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से इस सवाल को हम इस तरह से हल करेंगे। अब इस तरह हमारा जो है चौथी सवाल है, तो दोस्तों अब मैं चौथी सवाल को आपको हल करके बता रहा हूं। चौथी सवाल में क्या है,
कुछ करना नहीं है, जो समीकरण से जीरो होगा उस समीकरण से हम उसमें भाग देंगे, जो भागफल आएगा हम उसका गुणनखंड करेंगे, ठीक है, यही करना है और कुछ बड़ी बात नहीं है। चलिए अभी लेके आते हैं दूसरी सवाल क्या है, इसको मिटा देता हूं। दूसरी सवाल में क्या दिया हुआ है, यह 2y³ प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 1 का गुणनखंड कीजिए, बराबर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस देख लीजिए, हमारा वाई स्क्वायर क्या है, प्लस में है, तो अर्थात हम क्या लिखेंगे भैया, y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, अर्थात y बराबर कितना लिखेंगे हम, -1 लिखेंगे, ठीक है। तो इस समीकरण में हम y बराबर कितना लिख देते हैं, अब लिख लीजिए समीकरण में y बराबर -1 रखने पर, ठीक है, y बराबर -2 रखने पर, इसका -1 हम कहां से लाए, आपको बता देता हूं कि ये जो -1 है और ये जो है 1 है, ठीक है। अब हम इसका गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 1 प्लस -1 होगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि यहाँ प्लस रहेगा तो हम y वाला माइनस रख के हम समीकरण को जीरो करेंगे, अगर जीरो होगा तो गुणनखंड होगा, जीरो नहीं होगा तो गुणनखंड नहीं होगा। अब हम चलते हैं y बराबर -1 रख देते हैं, 2 -1 का क्यूब बराबर प्लस -1 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, 1 -1 ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, -2, ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, -1, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, +1, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए कुछ मिस्टेक हो रहा है, 2y³ है तो यहाँ पे 2 -1 लिख दिया, यहाँ पे कितना है, y स्क्वायर है, y स्क्वायर में हम क्या करते हैं, -1, ये सवाल चेक करना पड़ेगा, एक मिनट चालू रखो, y स्क्वायर हो गया, ठीक है, 2y² माइनस यहाँ पे दोस्तों 2y है, ठीक है, ये गलती है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं, पहले सवाल ये गलत है, यहाँ पे -2y लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे 2y, ठीक है, यहाँ पे 2 का गुणा हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए कंफ्यूज मत हुई, यहाँ पे कितना हो जाएगा, -2, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ये माइनस माइनस +1 हो जाएगा, यहाँ माइनस होगा, ठीक है। अब हम जोड़ लेते हैं, -2 1 कितना हो गया, -3 प्लस कितना हो गया, 3 बराबर 0, अर्थात क्या हो गया, या y प्लस 1 समीकरण का क्या है, समीकरण का गुणनखंड है, ठीक है, गुणनखंड है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस वैल्यू से इस वैल्यू में भाग कर देते हैं, तो हमारा वैल्यू क्या है, 2y³ प्लस वाई स्क्वायर -2y -1, ठीक है। हम इसमें भाग कर लेते हैं, ठीक है, y प्लस 1 का हम भाग करते हैं, ठीक है। अब y प्लस 1 का भाग करने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2y³ है तो हम यहाँ पे 2y² का हम भाग करते हैं, ठीक है, 2y², यहाँ कितना हो गया, 2y³ प्लस 2y², ठीक है, यहाँ पे गुणा कर लिया। अब यहाँ पे घटा देते हैं, चिन्ह माइनस हो गया, अब ये कट गया, कितना आ गया, -y² -2y, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहां पे कितना बार लेके जाते हैं, y बार ले जाने के लिए हम कितने का करेंगे, माइनस से गुणा कर देंगे, -y, ठीक है, यहाँ पे -y² हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। अब चिन्ह बदल देते हैं, प्लस हो गया दोस्तों, ठीक है, ये कट गया, यहाँ कितना आ गया, -y -1, ठीक है। अब फिर वापस कितना बार लेके जाते हैं, एक बार लेके जाते हैं, -1, ठीक है। अब यहाँ पे -y -1 हो गया, चिन्ह बदलेंगे प्लस, फिर यहाँ पे प्लस कट गया, कितना हो गया हमारा 0, अर्थात हमारा कितना गुणनखंड हो गया इस समीकरण का, इस समीकरण का गुणनखंड कितना हो गया, हमने जिससे जीरो किया था वो y प्लस 1 और जो हमारा भाग देने पे आया है कितना, 2y² -y -1, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, इस समीकरण को हम तोड़ते हैं, बराबर, y प्लस 1, अब यहां पे देख लीजिए, यहां पे 1 है और इसका गुणा कर लिए हम, 2 में 1 का गुणा करेंगे, हमारा -y लाना है, तो हम क्या करेंगे, +2 -1 कर देंगे तो हमारा -2 और +1 कर देंगे तो हमारा माइनस आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 2y² माइनस कितना लिखेंगे, 2y प्लस y माइनस कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे, हमारा क्वेश्चन बन, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं, y प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे कॉमन लिया तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे बड़ा क्वेश्चन कॉमन लिए, हमारा यहाँ से 2y कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ कितना बच गया, y -1 बच जाएगा दोस्तों। फिर यहाँ पे कितना है, 1 कॉमन हो जाएगा, y माइनस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें हम समीकरण को जो है वो ले लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं, तो हमारा कितना हो जाएगा, यहीं पे बराबर करके ले लेते हैं, y प्लस 1, ठीक है,
फिर यहाँ पे जो देख लीजिए, यहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे कॉमन है, तो हम क्या लिखते हैं y माइनस 1 लिख लिए दोस्तों। फिर क्या करते हैं 2y प्लस 1 लिख लेते हैं दूसरे कोष्टक में, 2y प्लस 1। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, ये गुणनखंड हो गया। तो दोस्तों आशा करता हूं कि इस तरह की जो सवालें होंगी आप क्लास 9th का हल कर लेंगे। अगला वीडियो मैं लेके फिर आ रहा हूं। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।